नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री गोमटसार जीवकांड जी की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी जीवों के गुण स्थान के बारे में समझ रहे हैं। गुण स्थान 14 होते हैं जो कि दर्शन मोह और चारित्र मोह की प्रधानता के कारण से होते हैं। दर्शन मोह की प्रधानता से प्रारंभ के 4 गुण स्थान कहे गए हैं और चारित्र मोह की प्रधानता से 5वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक कहे गए हैं। 13वां और 14वां गुण स्थान योग के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से होता है। हम यहाँ कौन से गुण स्थान में हैं, इन सभी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। हम अपने भी गुण स्थानों को समझेंगे और हम जिन जीवों के संपर्क में आ रहे हैं, ऐसे कोई वृत्ति श्रावक है, हारिका माता जी हैं, एलक चुल्लक जी हैं, मुनिराज हैं या अन्य कोई सामान्य श्रावक हैं, तो हम कौन कौन से गुण स्थान में हैं, इसका ज्ञान हमें इस ग्रंथ को पढ़ने से हो जाएगा। हमें निरंतर ही अपने गुण स्थानों में वृद्धि करनी है, ऐसा भाव हम सभी को बनाना है। यही इस ग्रंथ को पढ़ने का फल होगा, गुण स्थानों को जानने का फल होगा। अभी तक हम प्रारंभ के 3 गुण स्थानों पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें प्रथम गुण स्थान हमने बताया था मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के कारण से होता है। दूसरा गुण स्थान जब कोई औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव है, उस सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी का उदय आता है तो वो कुछ देर के लिए सम्यक दर्शन से छूट जाता है और मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता। कितने समय के लिए? उत्कृष्ट से 6 आवली और जघन्य से 1 समय। इतने समय के लिए उसके जो परिणाम बनते हैं, उन परिणामों को हम दूसरा गुण स्थान कहते हैं। तीसरे गुण स्थान वाला जीव कौन होता है? तो तीसरे गुण स्थान वाले जीव की विशेषता है इसके सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय पाया जाता है। ऐसा जीव ना तो सम्यक दृष्टि कहलाता है और ना ही मिथ्या दृष्टि कहलाता है, बल्कि दोनों की एक मिश्रित अवस्था प्रकट होती है, जो एक तीसरी नई अवस्था कहलाती है। उसको हम बोलते हैं सम्यक मिथ्या दृष्टि। पूर्व कक्षा में हमने इसी तीसरे गुण स्थान की विशेषताओं पर चर्चा की थी। यह जो गुण स्थान है, ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में होता है। इस गुण स्थान का काल अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं होता है। इस गुण स्थान में मिश्र भाव होने के कारण ना तो आयु बंध होता है, ना जीव का मरण होता है और ना मारणांतिक समुद्घात होता है, बल्कि मरण से संबंधित और भी जो अवस्थाएं हैं, जैसे विग्रह गति है, अनाहारक अवस्था है, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था है, ये भी उसकी नहीं बनती हैं। ये गुण स्थान वाला जो तीसरे गुण स्थान वाला जीव है, ये जाएगा तो ऊपर चौथे गुण स्थान में जाएगा और या फिर नीचे प्रथम गुण स्थान में जाता है। तीसरे गुण स्थान से दूसरा गुण स्थान भी नहीं बनता और तीसरे गुण स्थान से 5वां, 6वां, 7वां गुण स्थान भी नहीं बनता। इसके मात्र 2 ही मार्ग हैं, या तो चौथा या पहला। ये किस गुण स्थान में जाएगा? चौथे में जाएगा कि पहले में जाएगा? तब यहाँ स्पष्ट लिखा था कि तीसरे गुण स्थान में जो मरण करने वाला जीव है, उसने पूर्व में आयुबंध नियम से किया होगा और उसने जो आयुबंध किया है वह पूर्व में सम्यक्त्व के साथ किया था, तो वह सम्यक दर्शन के साथ मरण करेगा। और यदि उसने आयुबंध मिथ्यात्व परिणामों के साथ किया था, तो फिर वह तीसरे गुण स्थान से गिर करके प्रथम गुण स्थान में जाएगा और फिर प्रथम गुण स्थान में जाकर के मरण करेगा।
ये स्थिति कब बनेगी? जब तीसरे गुण स्थान में मरण योग्य समय आ जाए, तब वह या तो चौथे गुण स्थान में जाके मरण करेगा या पहले में जाकर के करेगा। तो जिसने जिस अवस्था में सम्यक दर्शन के साथ या मिथ्यात्व के साथ आयुबंध किया था, वह उसी अवस्था में जाकर के मरण करता है। तीसरे गुण स्थान में ना आयुबंध है और ना मरण होता है। इस प्रकार ये तीसरे गुण स्थान की विशेषताएं हमने पढ़ी थी। अब आज अपन को चौथा गुण स्थान देखना है। चौथे गुण स्थान की क्या विशेषताएं हैं? चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। अब नाम से स्पष्ट है, यहां दो शब्द बता रहे हैं, एक अविरत और एक सम्यक दृष्टि। यहां पर सम्यक दृष्टि शब्द जो लिखा है ये आदि दीपक शब्द है। देखें, जब गुण स्थानों के शब्द अपन देखेंगे तो इन शब्दों में कुछ शब्द होंगे आदि दीपक, कुछ शब्द होंगे अंत्य दीपक। आदि दीपक उसे कहते हैं, कई बार आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब अपने घर हुआ करते थे और लाइट नहीं हुआ करती थी तो हम लोग दीपक के उजाले में रहते थे, और जब दीपक जलाते थे तो घर का जो हॉल है या मुख्य कमरा है उसके आगे के दरवाजे पर रख देते थे, जिससे उसका उजाला पीछे की तरफ सब जगह जाता था। अथवा उसको हम पीछे वाले दरवाजे के पास रखते थे जिससे उसका उजाला आगे की ओर आता था। अथवा उसको हम बीच हॉल में रख देते थे या बीच आंगन में रख देते थे जिससे उसका उजाला चारों तरफ फैलता था, आगे भी और पीछे भी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दीपक की व्यवस्था की गई है। शब्दों का जो प्रयोग होता है उस प्रयोग की अपेक्षा से कुछ शब्द आदि दीपक होते हैं। आदि दीपक का मतलब सबसे आगे उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनका जब अर्थ निकाला जाएगा तो पीछे के जितने शब्द हैं उन सभी में जोड़ा जाएगा, उसको बोलेंगे आदि दीपक। कुछ शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि सबसे लास्ट में हमने लिख दिया और उसकी विशेषता जो है वो आगे के सभी शब्दों में लगाई जाएगी। कुछ शब्द मध्य में रखे जाते हैं जिनको आगे पीछे सब जगह जोड़ा जाता है। जैसे आपको उदाहरण बताएं, आपने तत्वार सूत्र जी पढ़ा होगा और उस तत्वार सूत्र जी का प्रथम सूत्र, उसमें लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। यहाँ पर जो सम्यक शब्द है ये आदि दीपक है। आदि दीपक क्यों है? क्योंकि सूत्र के सबसे पहले लिख दिया सम्यक। अब इस सम्यक शब्द को सभी में जोड़ना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो ये आदि दीपक कहलाएगा क्योंकि इसका प्रयोग जो किया है वो सबसे पहले किया है, लेकिन उसका अर्थ सभी के साथ लगेगा पीछे जितने शब्द दिए हैं। ये है आदि दीपक का उदाहरण। दूसरा सूत्र एक आपने पढ़ा होगा जिसमें अपन ने पढ़ा था मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। यहाँ ज्ञानम शब्द कहाँ दिया? सबसे लास्ट में। लेकिन ये जो ज्ञानम शब्द है ये प्रारंभ में पांचों ज्ञान के साथ लगेगा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ज्ञान शब्द का प्रयोग कहाँ किया? सबसे लास्ट में, लेकिन वो प्रारंभ में सभी जगह आ रहा है। इसको बोलेंगे हम अंत्य दीपक। एक होता है मध्य दीपक। मध्य दीपक जैसे दूसरे अध्याय का प्रथम सूत्र, उसमें हमने पढ़ा औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामकौ च। यहाँ पर भावौ शब्द दिया है, ये भावौ शब्द बीचों बीच दिया है। औपसमिक छायकौ भावौ, ये जो भाव शब्द है ये बीच में दिया है, ये मध्य दीपक है। इसको हम प्रारंभ में भी लगाएंगे और अंत में भी लगाएंगे। औपसमिक भाव, छायक भाव, छायोपसमिक भाव, औदयिक भाव, पारिणामिक भाव। तो इसी प्रकार से गुण स्थानों के नाम हैं। इन गुण स्थानों के नाम में भी जो शब्द मिलेंगे वो शब्द आदि दीपक और अंत्य दीपक का काम कर रहे हैं। मध्य दीपक जैसा शब्द इसमें नहीं है गुण स्थानों के नाम में। जैसे उदाहरण हम आपको बताएं, इस चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि ये आदि दीपक है। आदि दीपक का मतलब इस चौथे गुण स्थान और चौथे गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानों में सम्यक दृष्टि जीव ही पाए जाएंगे। मतलब यहां से सम्यक दर्शन का प्रारंभ हो गया। अब इसके आगे जितने भी गुण स्थान होंगे वो सब सम्यक दृष्टि जीवों के होंगे। अविरत शब्द जो दिया है ये अविरत शब्द अंत्य दीपक है। मतलब यहां तक अविरत अवस्था का अंत हो रहा है। यहां से फिर जितने भी जीव होंगे वो सब वृत्ति होंगे। अविरत अवस्था यहीं तक पाई जाएगी।
तो अविरत अवस्था क्या है, ये अंत्य दीपक है, और जो सम्यक दृष्टि पद है ये आदि दीपक है। असंयत अवस्था का अंत हो रहा है और सम्यक्त्व अवस्था का प्रारंभ हो रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर दोनों शब्द हैं। आगे जैसे अपन देखेंगे, मान लो एक है प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत में जो प्रमत्त शब्द है, ये प्रमत्त शब्द अंत्य दीपक है, क्योंकि प्रमाद का यहां तक अंत हो रहा है। इसके आगे प्रमाद नहीं पाया जाएगा, इसके आगे सारे अप्रमत्त जीव होंगे। तो प्रमत्त शब्द अंत्य दीपक है और विरत शब्द ये आदि दीपक है, क्योंकि इसके आगे जितने जीव हैं ये पूर्ण वृत्ति होंगे, ये सकल संयमी होंगे, ये महावृत्ति होंगे। इसीलिए व्रत शब्द कैसा है, ये आदि दीपक है। इसी प्रकार से अपन आगे देखें संयोग केवली, तो योग सहित अवस्था और केवली अवस्था। तो संयोग शब्द कैसा है, संयोग शब्द अंत्य दीपक है और केवली शब्द आदि दीपक है। संयोग शब्द योग सहित अवस्था जो है ये अंत है, बस इसके आगे योग सहित अवस्था नहीं है। लेकिन केवली शब्द आदि दीपक है, यहां से केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अब इसके ऊपर जो भी जीव होंगे वो सब केवल ज्ञान से सहित होंगे। इसी तरह से यहां पर कई और भी शब्द अपन को मिलेंगे जिनमें ये व्यवस्था अपन को देखनी है। तो यहां जो गुण स्थानों के नाम दिए गए हैं, उन नामों से उनकी परिभाषा अपन को बनानी है। चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि या अविरत सम्यक्त्व। इसका मतलब है यहां पर सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन व्रत अभी उत्पन्न नहीं हुए या व्रतों को ग्रहण नहीं किया, यहां असंयम रूप अवस्था है। अब ये दोनों स्थितियां कब प्रकट होती हैं, तो अपन सभी को पता है कि सम्यक्त्व की घातक 7 प्रकृतियां हैं, 3 दर्शन मोह की और 4 अनंतानुबंधी की। इन 7 प्रकृतियों के उपशम से, क्षय से अथवा क्षय उपशम से जहां सम्यक दर्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अविरत अवस्था क्यों है, क्योंकि अभी अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय चल रहा है। तो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, इन कसायों का उदय है, इसीलिए अभी रंच मात्र भी विरत नहीं है, इसीलिए वो अविरत है। तो अब हम जब इस गुणस्थान की परिभाषा लगाएंगे तो दोनों बातें अपन को बोलनी है। चौथा गुणस्थान किसे कहेंगे या अविरत सम्यक दृष्टि जीव किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे जहां पर दर्शन मोह की 3 और अनंतानुबंधी की 4 कसाय, इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय उपशम से जहां सम्यक दर्शन तो उत्पन्न हो गया, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय होने से जहां रंच मात्र भी पापों का त्याग नहीं हुआ, जहां रंच मात्र भी व्रतों का ग्रहण नहीं हुआ, ऐसी अवस्था को हम अविरत सम्यक दर्शन कहते हैं या अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं। ये उसकी परिभाषा बनेगी। अब यहां पर जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है वो हमने 3 प्रकार का कहा, क्योंकि 3 परिस्थिति बन रही हैं। 7 प्रकृतियों का उपशम से, 7 प्रकृतियों के क्षय उपशम से या 7 प्रकृतियों के क्षय से। तो यहां पर 3 प्रकार की स्थिति बनेगी। आत्मा में जो श्रद्धान उत्पन्न होगा 7 तत्वों के प्रति या सच्चे देव सासुरु के प्रति, वो 3 प्रकार का होगा। 7 प्रकृतियों के उपशम से, उपशम हमने आपको बताया था, पूर्व कक्षाओं में भी हम बता चुके हैं कि उपशम कहते हैं उन 7 प्रकृतियों को दबा देना। कुछ समय के लिए 7 में से किसी भी प्रकृति का उदय में नहीं आना, लेकिन 7 अभी सत्ता में हैं, नष्ट नहीं हुई, केवल हमने दबाई हैं, केवल हमने उनको पीछे धकेला है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं उपशम। और जब किसी प्रकृति को उपशमित किया जाता है तो ये नियम है कि वह प्रकृति अंतर्मुहूर्त से ज्यादा दबी नहीं रहेगी। इसीलिए औपशमिक सम्यक दर्शन जो उत्पन्न होता है उसका काल मात्र अंतर्मुहूर्त होता है, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं। मतलब क्या हुआ, 7 प्रकृतियां थी, 3 दर्शन मोह की और 4 अनंतानुबंधी की। इन 7 प्रकृतियों को कारणवश हमने उदय में नहीं लाया, इनको उपशमित कर दिया, कुछ समय के लिए दबा दिया, तो उससे जो आत्मा में सच्चा श्रद्धान उत्पन्न होता है उसको हम औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त के लिए होता है। जब इन्हीं 7 प्रकृतियों को क्षय कर दिया जाता है, क्षय करने का मतलब नष्ट ही कर दिया, तब उसको हम बोलते हैं छायक सम्यक दर्शन। यह है छायक सम्यक दर्शन, 7 का नष्ट ही कर दिया, क्षय ही कर दिया। अब ये 7 प्रकृतियों का जब क्षय हो गया तो ये 7 में से किसी भी प्रकृति का उदय कभी नहीं आएगा।
इसीलिए छायक सम्यक दर्शन सदी अनंत होता है। एक बार उत्पन्न हुआ है तो अब फिर वो नष्ट नहीं होगा। औपसमिक सम्यक दर्शन तो उत्पन्न होने के अंतर मुहूर्त बाद छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन छायक सम्यक दर्शन एक बार उत्पन्न हो गया तो अब ये नष्ट नहीं होगा, ये तो अब बना ही रहेगा, सिद्धों की अवस्था में भी बना रहेगा। जब तक हम सिद्ध नहीं बन जाएंगे और सिद्ध बनने के बाद भी अनंत काल के लिए ये हो गया। तीसरा होता है छायोपसमिक सम्यक दर्शन। छायोपसमिक सम्यक दर्शन में क्या होता है, ये जो 7 प्रकृतियां थी, ये 7 प्रकृतियों में 6 प्रकृतियां सर्वघाती हैं और एक सम्यक प्रकृति देशघाती होती है। तो क्षयोपसम अवस्था तब बनती है जब सर्वघाती का अनुदय हो और देशघाती प्रकृति का उदय हो, तो छायोपसमिक भाव उत्पन्न होता है। तो छायोपसमिक भाव में क्या हो रहा है, यहां अपन ने क्या किया, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, 2 ये हो गई दर्शन मोह की और 4 अनंतानुबंधी की, ये 6 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। तो इन 6 प्रकृतियों का अनुदय किया और एक सम्यक प्रकृति का उदय किया, तो फिर जो आत्मा में श्रद्धानुभाव उत्पन्न हुआ है उससे जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ वो छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। तो 7 तीनों की परिभाषा अपन समझ गए। 7 प्रकृतियों के उपसम से जो श्रद्धान उत्पन्न हुआ वो औपसमिक सम्यक दर्शन, 7 के 6 से जो श्रद्धान उत्पन्न हुआ वो छायक सम्यक दर्शन, और 7 में से 6 जो सर्वघाती प्रकृतियां थी जो सर्वघात कर रही थी सम्यक दर्शन का, इसीलिए उन 7 के 6 के कारण से सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा था, तो हमने उन 6 का अनुदय कर दिया। और सम्यक प्रकृति ऐसी है, देशघाती प्रकृति है। देशघाती का मतलब ये सम्यक दर्शन भी उत्पन्न करा देगी और इसका उदय भी बना रहेगा। तो सम्यक प्रकृति के उदय में अब जो हमें सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है वो छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। इस छायोपसमिक सम्यक दर्शन का दूसरा नाम है वेदक सम्यक दर्शन। वेदक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां सम्यक प्रकृति का वेदन चल रहा है। जब सम्यक प्रकृति के वेदन की प्रमुखता होती है तो उसको हम वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं, और जहां पर सर्वघाती का अनुदय और देशघाती का उदय की अपेक्षा करते हैं तो उसको हम छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। इन तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन में जो औपसमिक और छायक सम्यक दर्शन है, इन दोनों सम्यक दर्शन की निर्मलता एक अपेक्षा से बराबर कही गई, समान कही गई। किस अपेक्षा से, कि इन दोनों ही सम्यक दर्शन में 7 प्रकृतियों में से एक भी प्रकृति का उदय नहीं होता, उदय नहीं है। औपसमिक सम्यक दृष्टि के भी इन 7 में से किसी भी प्रकृति का उदय नहीं है, और छायक वाले के तो 6 ही हो गया तो उसके भी उदय में नहीं है। भले औपसमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर मुहूर्त है, लेकिन उस अंतर मुहूर्त में एक भी प्रकृति का उदय नहीं होता है, इसीलिए इसकी निर्मलता छायक सम्यक दर्शन की निर्मलता के बराबर कही गई। हालांकि दोनों में अंतर आएगा, क्योंकि एक ने 6 कर दिया है, उसके कभी नहीं आएंगी, और इसके इन 7 में से कभी ना कभी अंतर मुहूर्त बाद उनका उदय आएगा। लेकिन जब तक वो अंतर मुहूर्त का समय है, उस अंतर मुहूर्त के समय में इन 7 प्रकृतियों के उदय की अपेक्षा से ये कहा गया कि इन दोनों की निर्मलता बराबर होती है और ये निर्मल सम्यक्त्व कहलाते हैं, निर्दोष सम्यक्त्व होते हैं। लेकिन जो छायोपसमिक सम्यक दर्शन है ये सदोष सम्यक्त्व कहलाता है, ये दोष सहित होता है। दोष सहित क्यों होता है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय है। तो सम्यक प्रकृति तो सम्यक दर्शन उत्पन्न कराती है, फिर ये दोष क्यों करा रही है, दोष इसीलिए करा रही है क्योंकि ये मिथ्यात्व का ही अंश है। हमने आपको बताया था कि जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के प्रथम समय इस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। तो मिथ्यात्व से ही सम्यक मिथ्यात्व बनता है और सम्यक मिथ्यात्व से ही सम्यक प्रकृति बनती है। तो ये मिथ्यात्व से ही 2 टुकड़े बने हैं। तो ये सम्यक प्रकृति है तो उसी का अंश है, तो वो वंश उसी का, इसीलिए थोड़ा बहुत नेचर में उसके ऐसा रहेगा कि भले इसने सम्यक दर्शन करा दिया है लेकिन फिर भी उस सम्यक दर्शन में दोष लगाएगी। वो दोष होते हैं चल, मल और अगाढ़ दोष। तो ऐसे 3 दोष लगते रहते हैं, इसीलिए छायोपसमिक सम्यक दर्शन को हम सदोष सम्यक्त्व कहते हैं। तो ये 3 सम्यक दर्शन की परिभाषा यहाँ पर अपन को पढ़ने में आएगी। इसको हमने भूमिका स्वरूप आपको पहले ही बता दिया कि सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है, प्रकृतियों की अपेक्षा भी बता दी। 7 प्रकृतियों के उपसम से औपसमिक सम्यक दर्शन,
7 प्रकृतियों के क्षय से छायक सम्यक दर्शन, और 7 में से 6 प्रकृतियों का अनुदय और एक सम्यक प्रकृति के उदय से छायोपसमिक सम्यक दर्शन होता है। औपसमिक सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए होता है। छायक सम्यक दर्शन एक बार उत्पन्न होता है तो कभी नष्ट नहीं होता, ये सिद्धों में भी अनंत काल तक बना रहेगा। और छायोपसमिक सम्यक दर्शन एक बार उत्पन्न होने के बाद मैक्सिमम 66 सागर पर्यंत बना रह सकता है। 66 सागर, उत्कृष्ट आयु जो होती है वो 33 सागर की होती है, चाहे देवों में सर्वार सिद्धि की लगाएं और चाहे अपन नरकों में लगाएं। ये जो छायोपसमिक सम्यक दर्शन है लगातार 66 सागर तक बना रह सकता है। इसका मतलब है कि वह जीव जो 66 सागर तक कंटिन्यू सम्यक दर्शन में रहेगा वो सम्यक्त्व के साथ ही आयुबंध कर रहा है। तो जो मनुष्य होगा वो नियम से सम्यक्त्व के साथ आयुबंध करेगा तो वैमानिक देवों की करेगा, और जो वैमानिक देव में से फिर वहां से सम्यक्त्व के साथ आयुबंध करेगा तो नियम से कर्म भूमि का मनुष्य ही बनेगा। तो ऐसा जीव देव से मनुष्य, मनुष्य से देव, मनुष्य से देव, देव से मनुष्य, ये निरंतर बनता रहता है 66 सागर तक। 66 सागर के बाद क्या स्थिति बनती है? 66 सागर के बाद या तो इसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, मिथ्यात्व में आ सकता है, तीसरे गुण स्थान में भी आ सकता है, अथवा 66 सागर पूरे करने के बाद ये छायक सम्यक दर्शन कर लेगा। तो 66 सागर पूरे होने के बाद फिर इसने छायक कर लिया तो छायक होते ही फिर इसका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। अथवा ये अंतर मुहूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में आया और तीसरे गुण स्थान में आकर के, हमने बताया तीसरे गुण स्थान के 2 रास्ते हैं, या तो पहले में जाएगा या फिर चौथे में आएगा, और चौथे में आएगा तो फिर से छायोपसमिक ही करके आएगा। तो अभी इसने 66 सागर के लिए चौथा गुण स्थान छायोपसमिक सम्यक दर्शन किया था, 66 सागर पूरे हुए, अंतर मुहूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में गया और तीसरे गुण स्थान से पुनः फिर चौथे गुण स्थान में आया छयोपसम सम्यक दर्शन के साथ, और फिर 66 सागर के लिए कर लिया। तो ऐसे 132 सागर तक ये मिथ्यात्व में नहीं गया। 66 सागर चौथे गुण स्थान में था, वहां से नीचे आया अंतर मुहूर्त के लिए, कहां आया? तीसरे में, मिथ्यात्व में नहीं गया, और तीसरे से पुनः चौथा गुण स्थान कर लिया 66 सागर के लिए। अब इसके बाद जब ये 66 सागर पूरे हो जाएंगे तो ऐसा जीव या तो मिथ्यात्व में आ सकता है या फिर वो छायक सम्यक दर्शन कर सकता है। इसके बाद पुनः ऐसा नहीं है कि वो तीसरे में आकर के वो फिर क्षय उपशम कर ले, नहीं, ऐसा मौका एक बार प्राप्त होता है कि 66 सागर पूरे होने के बाद तीसरे में आया और फिर से 66 सागर के लिए सम्यक दर्शन कर लिया। जब अपन लोग सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन वाला सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें मिथ्यात्व का अंतरकाल 132 सागर बताया है। वो इसी अपेक्षा से बताया गया है कि एक बार मिथ्यात्व छोड़ा और पुनः मिथ्यात्व में कितने समय बाद आएगा, तो 132 सागर तक का अंतराल पड़ सकता है। वो इसी अपेक्षा से बनता है कि किसी जीव ने क्षयोपसम सम्यक दर्शन किया 66 सागर के लिए, फिर तीसरे गुण स्थान में आकर के पुनः 66 सागर के लिए कर लिया, उसके बाद मिथ्यात्व में आया तो वो 132 सागर का अंतर उसका हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा 132 करने के बाद वो मिथ्यात्व में ही जाए, हो सकता है वो छायक कर ले, बीच में भी छायक कभी भी किया जा सकता है। इसकी छायक करने की भी शर्तें हैं, वो शर्तों पर जब अपनी चर्चा चलेगी तो हम उसमें बताएंगे आपको, आगे आने वाले समय में इसकी चर्चा आएगी तब और अच्छे से स्पष्ट करेंगे कि छायक सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाता है, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्या योग्यता होती है, कौन सा जीव प्राप्त करता है। अभी अपन अब इसको चौथे गुण स्थान को गाथाओं से देखते हैं कि इसमें ग्रंथ में किस तरह से इसका स्वरूप बताया गया है। आइए देखें, अपनी 24 गाथाएं हो गई थी, आज 25 नंबर की गाथा अपन को देखनी है चतुर्थ गुण स्थान की। देखें, सम्मत देश घादे सुदयादो वेद गम हवे सम्मम, सम्मत देश घादिस, आधे सातक पढ़ेंगे, सम्मत देश घादिस सुदयादो वेद गम हवे सम्मम, चल मलिन मगाड़म तम, चल मलिन मघाड़म तम, णिच्चम कम मखवण हेदु, णिच्चम कम मखवण हेदु, सम्मत देश घादेश सुदयादो वेद गम हवे सम्मम, चल मलिन मघाड़म तम, णिच्चम कम मखवण हेदु।
देखो इधर बता रहे हैं सम्मत देश घादिस उदयादु। क्या बता रहे हैं? सम्मत यानी सम्यक प्रकृति। कौन सी सम्यक प्रकृति? देश घादी। अभी हमने आपको बताया 7 प्रकृतियां हैं, 7 में से जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की ये 6 प्रकृतियां हैं, ये सर्वघाती हैं। और देशघाती प्रकृति कौन सी है? सम्यक प्रकृति। तो उस देशघाती सम्यक प्रकृति के उदयादो यानी उदय होने से वेदगम हवे सम्मम, वेदक सम्यक दर्शन होता है। वेदक सम्यक दर्शन का मतलब छायोपसमिक सम्यक दर्शन होता है। हमने आपको बताया 6 जो सर्वघाती का अनुदय हो और देशघाती का उदय हो, जब ये दोनों ही अपेक्षाएं लगाई जाती हैं तो उसको हम क्षयोपसम सम्यक दर्शन कहते हैं। विस्तार में और परिभाषा देखेंगे तो हम ये कहेंगे मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, अनंतानुबंधी 4 कसाय, इन 6 सर्वघाती प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय में, इन्हीं के सदवस्था रूप उपशम में और सम्यक प्रकृति देशघाती के उदय में जो तत्वार श्रद्धान होता है वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है। तो जब सर्वघाती का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, तो ये क्षय और उपशम ये 2 शब्द मिलते हैं तो बन जाता है क्षयोपशम। तो उस अपेक्षा से तो है छायोपशमिक सम्यक दर्शन। और जब सम्यक प्रकृति के उदय की प्रधानता होती है, सम्यक प्रकृति के वेदन की प्रधानता होती है, तब उसको बोलते हैं वेदक सम्यक। दोनों ही नाम हैं, दोनों ही ग्रंथों में पढ़ने में आएंगे। तो सम्यक्त्व देशघाती प्रकृति के उदय में वेदक सम्यक्त्व होता है। ये कैसा होता है? हमने आपको बताया ये सदोष सम्यक्त्व है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय है। तो कौन से दोष लगते हैं? चल मलिनम अघाड़म तम। चल दोष लगता है, मलिन दोष लगता है और अघाड़ दोष लगता है। ऐसे 3 प्रकार के दोष इसमें लगते हैं। चल मलिन अगाढ़ दोष क्या कहलाते हैं? चल का मतलब है, देखो है तो ये सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि है तो निश्चित रूप से इसकी श्रद्धा सच्चे देव सास गुरु के प्रति ही है। अन्य खोटी देवी देवताओं को तो ये मानेगा ही नहीं, लेकिन सच्चे देव सास गुरुओं में भी अपने 24 तीर्थंकर हैं। तो 24 तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर को अपना इष्ट बना लेगा। वो कहेगा हम तो इन्हीं की पूजा करेंगे, हमारे ऊपर संकट आया है तो हम तो पार्श्वनाथ भगवान को ही पूजते हैं, हमारे यहाँ के मूल नायक तो पार्श्वनाथ भगवान है, हम तो इनकी रोज पूजा करेंगे। बाकी कुंथुनाथ भगवान की कर लो तो नहीं उनकी नहीं, हम तो पार्श्वनाथ की करें। बस ये जो थोड़ा सा अंतर आ गया, अरे कुंथुनाथ भगवान की करो चाहे पार्श्वनाथ भगवान की करो, यहाँ तो हम अरिहंत भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अरिहंत भगवान के गुणों का स्तवन कर रहे हैं। तो वह गुण जो कुंथुनाथ भगवान में है वही पार्श्वनाथ भगवान में, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो छायक सम्यक दृष्टि इनमें कोई अंतर नहीं करेगा, लेकिन जो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि होगा वो इनमें अंतर करेगा। वो इनमें ये भी मानने लगेगा कि आज शनिवार का दिन है, आज तो हम मुंसुव्रतनाथ भगवान की पूजा करेंगे, आज सोमवार का दिन है तो आज हम चंद्र प्रभु की पूजन करेंगे, आज रविवार का दिन है तो आज तो हम पार्श्वनाथ भगवान को ही पूजेंगे। तो ये जो थोड़ा बहुत एक दृढ़ता बन जाती है कि हम इन्हीं की पूजा करेंगे, बस उसी को बोलते हैं चल दोष। मलिन दोष किसे कहते हैं? मल दोष कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा छेढ़ाला वगैरह में कि सम्यक दर्शन के 25 दोष होते हैं, जिनमें 8 शंका आदि दोष होते हैं, 8 प्रकार का मद होता है, 6 प्रकार के अनायतन होते हैं, 3 मूर्ताएं होती हैं। तो ऐसे जो ये 25 दोष है, इन 25 दोषों में से यदि कभी कभार कोई दोष लग जाता है तो उसको बोलते हैं मल दोष। अपन ने छेढ़ाला में पढ़ा है, मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने। वहां पर क्या लिखा? यदि ये 8 मद आदि का हम करते हैं तो ये समकित को मल ठाने यानी सम्यक दर्शन में मल उत्पन्न करते हैं। तो ये 25 दोष जो कहे गए हैं ये मल उत्पन्न कराते हैं, इसीलिए इनको मलिन दोष कहते हैं। अगाढ़ दोष किसे कहते हैं? अगाढ़ दोष का मतलब है कि वह किसी तीर्थंकर में भेदभाव नहीं कर रहा है, वह उसके कोई 25 दोषों में भी दोष नहीं लग रहा है, लेकिन अपना मेरा तेरे का भाव मन में आने लगता है। ये वेदी हमारे परिवार के द्वारा रखवाई गई थी, ये प्रतिमा हमारे पूर्वजों ने विराजमान कराई थी, इस प्रतिमा को हमने विराजमान कराया, हम तो यहीं पूजा करेंगे, हम तो इसी मंदिर में जाएंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे।
कई बार ऐसा होता है, मान लो एक 24वीं बनी है और 24वीं में एक प्रतिमा हमने भी विराजमान कराई, तो हमने यदि विराजमान कराई है तो क्या वो हमारी वेदी हो गई? क्या वो हमारे भगवान हो गए? नहीं। यदि हमको जगह नहीं मिल रही है और हम दूसरी वेदी पर जाकर के पूजन करें तो क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फिर भी हम उस पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। बस ये जो देवसास गुरु, सच्चे देवसास गुरु हैं, उनमें भी जो ममत्व भाव आने लगता है, मेरे तेरे का भाव आने लगता है, उसको अगाढ़ दोष कहते हैं। तो ये किस कारण से हो रहा है? ये सम्यक प्रकृति के उदय के कारण से हो रहा है। मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो वो खोटे देवसास गुरुओं को मानने लगेगा। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो वो खोटे देवसास गुरु में और सच्चे देवसास गुरु में निर्णय नहीं कर पाएगा ये सही है कि ये सही है। और सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो वो मानेगा सच्चे देवसास गुरु को ही, लेकिन उन सच्चे देवों में भी अंतर करने लगेगा, सच्चे गुरुओं में भी अंतर करने लगेगा। हमारे गुरु तो यही हैं, हम बाकी को मानते हैं, सब आएंगे तो उनकी भक्ति करेंगे, उनकी आहारचर्या भी कराएंगे, लेकिन दर्शन करने हमें संकट आएगा तो हम किसका नाम लेंगे? हम उन्हीं का नाम लेंगे। तो वो जो एक अंदर में आ जाता है, मम गुरु, मेरे गुरु कौन है, वो इस प्रकार से इधर भाव आ जाता है, ये कहलाता है अगाढ़ दोष। तो ये जो सम्यक दर्शन की परिभाषा बता रहे हैं, इसमें सम्मत देश घादिस सुदयादो, सम्यक दर्शन सम्यक्त्व प्रकृति के देशघाती उदय में वेदक सम्यक्त्व होता है, और वह चल मलिन अगाढ़म तम, मतलब उसमें चल मलिन और अगाढ़ दोष लगते रहते हैं। नित्यम कम्मखवण हेतु, नित्य ही कर्मों के क्षय का कारण है। सम्यक दर्शन नियम से कर्मों के क्षय का हेतु है। अपन ने पढ़ा मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, कर्मों की निर्जरा भी नहीं होगी। अथवा इसका दूसरा अर्थ निकाला जा सकता है कि क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन पूर्वक ही क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। किसी भी प्रकृति को यदि क्षय करना है तो हमें क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही पड़ेगा। बिना क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किए हम दर्शन मोह का क्षय कर ही नहीं सकते। तो ये क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन ही कर्मों के क्षय का निमित्त है। यहाँ सामान्य निर्जरा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कर्म प्रकृति के क्षय की बात कर रहे हैं, पूरे संपूर्ण रूप से क्षय करना है। तो ये जो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है, ये उसमें हेतु यानी निमित्त होता है। अब आगे जो बचे हुए दो सम्यक दर्शन हैं, उनकी परिभाषा बता रहे हैं। अगली गाथा देखें 26 नंबर की। सत्तन्नम उपसमदो, सत्तन्नम उपसमदो, उपसम सम्मोखया दुखयोय, उपसम सम्मोखया दुखयोय, विदय कसायुदयादो, विदय कसायुदयादो, असंजदो होदि सम्मोय, असंजदो होदि सम्मोय, सत्तन्नम उपसमदो, उपसम सम्मोखया दुखयोय, विदय कसायुदयादो, असंजदो होदि सम्मोय। देखें इधर बता रहे हैं, सत्तन्नम उपसमदो, उपसम सम्मो। क्या परिभाषा बता रहे हैं? सत्तन्नम, उन सातों ही प्रकृतियों के उपसमदो, उपसम से उपसम सम्मो, उपसम सम्यक दर्शन होता है। उपसम सम्यक दर्शन में क्या कहा था? सम्यक प्रकृति के उदय में वेदक सम्यक दर्शन होता है। यहां बता रहे हैं सातों भी प्रकृतियों के उपसम से उपसम सम्यक दर्शन होता है, और खयादु खयोय, और उनके क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। उन सातों ही प्रकृतियों के सत्तन्नम उपसमदो उपसम सम्मो, सत्तन्नम खयादु खयोय, मतलब सात प्रकृतियों के उपसम करने से औपसमिक सम्यक दर्शन होगा, सात प्रकृतियों के क्षय करने से क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। और क्या है इस गुण स्थान की विशेषता? विदीय कसाय उदयादु। विदीय कसाय, विदीय बोलते हैं द्वितीय यानी दूसरे नंबर की कसाय। पहले नंबर की कसाय अनंतानुबंधी और दूसरे नंबर की कसाय है अप्रत्याख्यानावरण। तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदयादो, उदय होने से असंजदो होदी, उस दूसरी कसाय के उदय होने से यहां पर असंयम भाव है। देखो दोनों परिभाषाएं लगा रहे हैं। अविरत सम्यक दर्शन, तो अविरत
अविरत का क्या मतलब है? अविरत क्यों है? क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, इसीलिए अविरत या असंयत अवस्था है। सम्यक दर्शन क्यों है? क्योंकि 7 प्रकृतियों का या तो उपशम हो गया, 7 का या तो क्षय हो गया, अथवा सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, इस कारण से सम्यक दर्शन है। तो यहां दोनों परिभाषाएं लगाएंगे। 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षयोपशम से तो सम्यक दर्शन है, और दूसरे नंबर के अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से असंयम भाव है, इसीलिए इसको हम असंयत सम्यक दर्शन अथवा अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं, चौथा गुण स्थान कहते हैं। असंजदो होदि सम्मूय, मतलब सम्यक दर्शन भी है और असंयम भाव भी है। तो सम्यक दर्शन क्यों है? 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षयोपशम से सम्यक दर्शन है, और दूसरे अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से असंयम भाव है, इसीलिए इसको हम अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब इसकी और भी विशेषताएं बताई जाएंगी, उन विशेषताओं को अपन कल की कक्षा में देखेंगे। इसमें 3 गाथाएं और आएंगी चौथे गुण स्थान से संबंधित। फिर इसमें कुछ और भी विशेषताएं हैं। उपशम सम्यक दर्शन में 2 भेद करते हैं, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम। इसमें उपशम के भी 2 भेद किए जाते हैं, प्रशस्त उपशम अप्रशस्त उपशम। अनंतानुबंधी की विसंयोजना क्या होती है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन कैसे होता है, क्षयोपशम से क्षय कैसे किया जाता है, ये सारी विशेषताओं को भी इसी गुण स्थान के अंतर्गत समझेंगे। इस पर अपन चर्चा आगे की कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।